ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अठ सप्तमो अध्यायम दीक्षा विधि। नारद जी बोले, हे भगवान, मैंने यह श्री गायत्री देवी का श्रेष्ठ नाम संगीत श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला मान उनती की प्राप्ति कराने वाला तथा मान भाग्योदय करने वाला स्रोत चुन लिया। अब मैं दीक्षा का उत्तम लक्षण चुनना चाहता हूँ, जिसके बिना ब्राह्मणों, सत्य, वैश्यों तथा स्त्रियों को देवी मंत्र जपने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। है प्रभु, सामान्य विधि से दीक्षा संबंधी संपूर्ण प्रसंग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनिए, मैं आपको पुण्यात्मा शिष्यों की दीक्षा लेने का विधान बता रहा हूँ, जिससे उन्हें देवता, अग्नि तथा गुरु की पूजा आदि का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जो दिव्य ज्ञान दे और जो पापों का क्षय करे, उसी को वेद तंत्रों को पारगामी विद्वानों दीक्षा इस नाम की संख्या दी है। दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि यह अनेक फल प्रदान करने वाली बताई गई है। इस दीक्षा ग्रहण कार्य में गुरु तथा शिष्य दोनों ही अत्यंत शुद्ध भाव वाले होने चाहिए। गुरु को चाहिए कि वह प्राप्त कार्य संपूर्ण करते विधिवत संपन्न करके पुण्य विधान के अनुसार स्नान तथा संध्या आदि करके अनंतर हाथों में कमंडलों लेकर मौन भाव से नदी तट से घर पर आए और यज्ञ मंडल में पहुंचकर वहां एक उत्तम आसन पर बैठ जाए। तुरंत आचमन तथा प्राणायाम करके ओम फट इस अष्ट मंत्रों को 60 बार जपते हुए गंध और पुष्प से मिश्रित जल को अभिमंत्रित करे। पुण्य बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अष्ट मंत्र का उच्चारण करते हुए उसी जल से संपूर्ण द्वार का प्रोक्षण करे और उसके बाद पूजन करे। दरवाजे के ऊपरी भाग में भगवान गणेश, लक्ष्मी तथा सरस्वती का पूजन नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए गंध तथा पुष्प आदि अर्पित करके करना चाहिए। तत्पश्चात द्वार की दक्षिण शाखा में भगवती गंगा और विदेश्वर गणेश के एक द्वार का वाम शाखा में क्षेत्रपाल तथा सूर्यपुत्री यमुना की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार डेली पर अष्ट मंत्र से अष्ट देवता की पूजा करे। सब और ऐसी भावना करे कि संपूर्ण दृश्य जगत देवी मई है। पुण्य अष्ट मंत्र के जप द्वारा दैवी विघ्नों का उच्छेद करे और ऊपर के आकाशों से अंतरिक्ष तथा भूतल के विघ्नों का अपसारण करे। इसके बाद द्वार देश की 22 शाखा का स्पर्श करते हुए पहले दाहिना पैर रखकर मंडप में प्रवेश करे। भीतर प्रवेश करके जल का कलश रखकर सामान्य अध्यय बना ले और उसी अध्यय जल से तथा गंध पुष्प अक्षत आदि से नैऋत्य दिशा में वास्तु के स्वामी पंच योनि ब्रह्मा की पूजा करे। तत्पश्चात पंचगव्य बनाना चाहिए और पुण्य गुरु का उस पंचगव्य तथा अध्यय जल के द्वारा तोरण से लेकर स्तंभ तक उस मंडल का पोषण करना चाहिए। उस समय मन में यह भावना करे कि यह सब कुछ देवी में ही है। भक्तिपूर्वक मूल मंत्र का जप करते हुए अष्ट मंत्र से प्रोक्षण करना चाहिए। अष्ट मंत्र का उच्चारण करके मंडप भूमि का तारण करे और इसके बाद होम इस मंत्र का उच्चारण करके ऊपर उस पर सल के छींटे दे। तरंत धूप आदि सुगंधित पदार्थों से घूमित करे और विघ्न की शांति हेतु जल संतन सस्व अक्षर दुर्वा और भस्म वहाँ विकरित कर दे। पुण्य कुश की निर्मित मार्जिनी से उनका मार्जन करे। है मुने उन मार्जिन द्रव्यों को एकत्र करके ईशान दिशा में किसी उचित स्थान पर रख दे। तत्पश्चात पुण्यवासन करके दिनों और अनाथों को संतुष्ट करे। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके कोमल आसन पर बैठना चाहिए और अपने गुरु को नमस्कार करके देव मंत्र के देवता का विधिवत ध्यान करना चाहिए। है मुने पूर्वक विधि से ही भूत सीधी आदि क्रिया करके देव मंत्र ऋषि आदि का न्यास करना चाहिए। मस्तक में देव मंत्र के ऋषि का मुख में स्वर्ण का, हड्डे कमल में देवता का, गुआ में बीज का और दोनों पैरों में शक्ति का न्यास करके 3 बार ताली बजाए। फिर साधक पुरुष को चाहिए कि 3 बार चुटकी बजाकर दीर्घ बंद करे। तत्पश्चात प्राणायाम करके मूल मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी देह का मात्र का न्यास करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार बताई जा रही है। मुने मंत्र विद को चाहिए कि ओम नमः का उच्चारण करके सिर में मात्र का न्यास करे। इसी प्रकार शरीर के सभी अंगों में न्यास करे। शेष पुरुषों को चाहिए कि अंगुश आदि अंगुलियों और हृदय आदि अंगों में क्रमश मूल मंत्र से षडंग न्यास करे। नमः शिवाय वसत हो वसत और फट इन पदों के साथ ओम लगे हुए से मंत्रों से ही चले न्यास करना चाहिए। तदंतर दे मूल मंत्र के वर्णों से तदत कल्पित स्थानों में न्यास करे। यही न्यास की विधि कही गई है। तदंतर अपने इस शरीर में एक पवित्र आसन की भावना करनी चाहिए। है मुने इसके दक्षिण भाग में धर्म, वाम भाग में ज्ञान, वाम अरुण में वैराग्य और दक्षिण अरुण में ऐश्वर्य का न्यास करना चाहिए। मुख्य देश में धर्म का न्यास करना चाहिए। साथ ही वाम पार्श्व नाभि स्थल तथा दक्षिण नाभि स्थल तथा
तथा दक्षिण पार्श्व में नज समस्या पूर्वक कर्मस्थ धर्म ज्ञान तथा वैराग्य अर्थात अधर्म आदि का न्यास करना चाहिए। है मुने उस आसन के ये धर्मादि पाए गए हैं तथा मुनि श्रेष्ठ अधर्म में आदि को उसका शरीर बताया है। तत्पश्चात ऐसी भावना करे कि इस अत्यंत सुकोमल आसन के मध्य में हड्डी है जिसमें भगवान अनंत विराजमान है। पुण्य उस अनंत में पंच में विमल कमल का चिंतन करे और साधक को चाहिए कि उस कमल के ऊपर कला युक्त सूर्य चंद्रमा और अग्नि की भावना करे। अब मैं संक्षेप से उन कलाओं के विषय में बताता हूँ। सूर्य की 12, चंद्रमा की 16 और अग्नि की 10 कलाएं कही गई है। उन कलाओं के साथ उन सूर्य आदि का भी स्मरण करना चाहिए। इसके बाद उनके ऊपर सत्व रज और तम का न्यास करना चाहिए। पुण्य विद्वान पुरुष को चाहिए कि उस पीठ की चारों दिशाओं में आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा और ज्ञानात्मा का न्यास करे। इस प्रकार पीठ की कल्पना करनी चाहिए। तदंतर साधक पुरुष अमुका नाय नमः इस मंत्र से शरीर रूपी आसन की पूजा करके उस पर प्रारंभिका का ध्यान करे। इसके बाद मंत्र वीट को चाहिए कि कल्पोक्त विधि से मानसिक उपचारों द्वारा देव मंत्र के देवता उन भगवती की विधि पूर्वक पूजा करे। तदन विद्वान पुरुष प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले कल्पोक्त मुद्राएं प्रदर्शित करे, जिन्हें बनाकर प्रदर्शित करने से देवी को परम प्रसन्नता होती है। श्री नारायण बोले, हे नारद, तत्पश्चात अपने वाम भाग के अग्रस्थान में षट कोण चक्र बनाए और उसके ऊपर एक गोल चक्र बनाए और उसके ऊपर चतुष्कोण मंडल का निर्माण करे। तत्पश्चात उस मंडल के मध्य में त्रिकोण लिखकर शंख मुद्रा प्रदर्शित करे और 6 कोणों में 6 अंगों की पुष्प आदि से पूजा करे और करे। हे मुनि से रखने आदि कोण में 6 अंगों का अर्चन करे। तत्पश्चात शंख रखने का पात्र लेकर फट इस अष्ट मंत्र से प्रोक्षण करके उसे मंडल में स्थापित करे। म वही मंडल लाए नमः मंत्र पढ़कर दशरकलात्मने मुख देविया अड्य पात्र स्थानाय नमः इसका उच्चारण करना चाहिए। विद्वान पुरुषों ने संघ के आधार स्थान के लिए यही मंत्र बताए हैं। आधार देश में पूर्व से आरंभ करके दक्षिण के क्रम से अग्निमंडल में निवास करने वाली 10 अग्नि कलाओं की पूजा करने से तत्पश्चात मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षित किए गए उत्तम संघ को वही आधार पर मूल मंत्र का स्मरण करते हुए रख देना चाहिए। फिर सूर्य मंडलाय नमः कहकर द्वादशांत कलात्मने मुख देवैया दय पात्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद शंकाय नमः इस पद का उच्चारण करके उसी से उस शंख का प्रोक्षण करे और उस शंख में सूर्य की टपीने आदि 12 कलाओं की यथाक्रम रीति से पूजा करे। फिर विलोम वाटुका और विलोम मूल मंत्र का उच्चारण करके शंख को कुल जल से भर दे और उसमें चंद्रमा की कलाओं का न्यास करे। ओम सोम मंडलाय षोडश कलात्मने अमुका डैरया मर्ताय हृदयाय नमः इस मंत्र का रूप बतलाया गया है। उसी मंत्र के द्वारा अंकुश मुद्रा से जल की पूजा करनी चाहिए। वहीं पर कीटों का आह्वान करके 8 बार इस मंत्र का जप करे। फिर जल में सड़ग न्यास करके हृदयाय नमः इस मंत्र से जल का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात 8 बार मूल मंत्र का जप करके मठी से मुद्रा से जल को ढक दे। फिर दक्षिण बाग में शंख की प्रोक्षणी रखे। शंख से कुशल जल लेकर उसके द्वारा सब और प्रोक्षण करे। पूजन सामग्री और अपने शरीर का भी उस जल से प्रोक्षण करे। तत्पश्चात अपने शरीर की परम शुद्धि की कल्पना कर ले। श्री नारायण बोले, हे नारद, इसके बाद अपने सामने वेदी पर सर्वोत्तम भद्र मंडल बनाकर उसकी कनिका के मध्य भाग को अग्नि धान के चावल से भर दे। वही पर कुश संख्या वाले कुशों को स्थापित करके ओम आधार शक्ति नमः, ओम मूल प्रकृते नमः, ओम कुर्माय नमः, ओम शेषाय नमः, ओम समाय नमः, ओम सुदासिंदवे नमः, ओम दुर्गा देवी योग पीठाय नमः इस मंत्रों का उच्चारण करके पीठ का पूजन के तंत्र सिद्ध रहित कलश हाथ में लेकर फट इस अष्ट मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा उसे प्रक्षालित करे। इसके बाद त्रिगुण रक्त सूत्र से उस कलश को आवेशित करे। उस कलश में नवरत्न तथा कुश डालकर गंध आदि से उसका पूजन कर पन्नव मंत्र का उच्चारण करते हुए उस पीठ पर कलश को साधक स्थापित करते। हे मुनिटर, प्रचार कलश और पीठ में एक ही भावना करे। फिर
प्रतिलोम के क्रम से माता का मंत्र का उच्चारण करते हुए टीट के जल से उस कलश को भर दे देव बुद्धि से मूल मंत्र का जप करके उस कलश को पुण्य के टैलेंट बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पीपल कटल तथा आम के कोमल नवीन पलों से कलश का मुख आच्छादित कर दे और उसके ऊपर फल और अक्षर सहित पात्र रख कर दो वस्तुओं से उस कलश को वेष्टित कर दे। टैलेंट प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया संपन्न करके फिर आह्वान आदि मुद्राओं से परा देवता भगवती को प्रसन्न करे। इसके बाद कल्पोक्त विधि उन परमेश्वरी का ध्यान करे और उन भगवती के आगे स्वागत तथा कुशल प्रश्न संबंधी वाक्यों का उच्चारण के तत्पश्चात पाद्य अड्य आसम मधुपर्क और अभ्यंग सहित स्नान आदि देवी को निवेदित करे। इसके बाद उन्हें रक्त वन वाले तथा सबसे 2 रेशमी वस्त्र प्रदान करे। नानाविध मणियों से जटित आभूषण कल्पित करने चाहिए। तरंत मंत्र पूजित वर्णों द्वारा विधि पूर्वक देवी के अंगों में माटू का न्यास करके संधन आदि उपचारों से भली पाटी उनकी पूजा करनी चाहिए। है मुझे काले अगरू तथा कपूर से युक्त गंध कस्तूरी में केसर संतन कंद पुष्प तथा अन्य प्रकार के पुष्प आदि परा भगवती के अर्पित करे। अगरू गूगल तथा संतन के चूर्ण में सकरा और मधु मिलाकर बनाया गया धूप देवी के लिए चला अत्यंत प्रिय कहा गया है। विद्वान पुरुष अनेक प्रकार के दीपक प्रदर्शित करके देवी को नैवेद्य अर्पण करे। प्रत्येक पूजन द्रव्य में प्रोक्षणी में स्थित कुछ जल अवश्य छोड़े, अन्य जल का प्रयोग न करे। तत्पश्चात अंग पूजा तथा कल्पोट आवरण पूजा करे। देवी की शाम पूजा करने के बाद विश्व देवी की पूजा करे। तरंत दक्षिण दिशा में वेदी बनाकर उस पर अग्नि स्थापन करके कलश इष्ट देवता का आह्वान कर क्रम से आसन करे। इसके बाद पंडव पूर्वक वेवटियों सहित मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए गर्द से खीर की 25 आहुतियां दे। तत्पश्चात है मुझे वेवटीय मंत्रों से हवन करे। तरंत गंध आदि उपचारों से देवी की पूजा करके उन्हें उस पीठ पर विराजित करे। इसके बाद अग्नि को विसर्जित करके वहाँ से ओम अविशिष्ट खीर को बलि प्रदान के रूप में चारों ओर बिखेर दे। प्रधान देवता के पार्षदों को गंध पुष्प आदि से युक्त पंचोपचार अर्पण करके उन्हें तांबुल सत्र तथा सामस समर्पित करे। इसके बाद देवी के मंत्र का 1000 जप करे। परमेश्वरी को वह जप समर्पित करके ईशान दिग भाग में स्थित विकीर के ऊपर करकरी करवा स्थापित करे और उसके ऊपर भगवती दुर्गा का आह्वान करके उनका पूजन करे। तत्पश्चात रक्ष इस मंत्र का उच्चारण करके उस करवे की टोटी से जल गिराते हुए तथा फट मंत्र का जप करते हुए दाहिनी ओर के मंडप प्रस्थान को शीशे। इसके बाद करकरी को अपनी जगह रख दे और अस्त्र देवता का पूजन करे। तरंत गुरु मौन होकर शिष्य के साथ भोजन करे और उस रात उसी वेदी पर प्रश्न पूर्वक शयन करे। श्री नारायण बोले, हे मुने, अब मैं कुंड तथा वेदी के विधि विधान से किए जाने वाले संस्कार का संक्षेप वर्णन करूंगा। सर्वप्रथम मूल मंत्र का उच्चारण करके कुंड अथवा वेदी का निरीक्षण करे। फिर फट इस अष्ट मंत्र से संविधा आदि का प्रोक्षण तथा तारण करे। इसके बाद हु इस कवच मंत्र से अक्षर चयन करे और फिर उस पर प्रयाग तथा उत्तरग्रह 3 रेखाएं खींचे। इसके बाद पंडव मंत्र से अभिक्षण करके ओम आधार शक्ताय नमः से आरंभ करके पीठ मंत्र ओम अमुक देवी योग पीठाय नमः तक के मंत्रों को पढ़कर भगवती के पीठ की पूजा करे। तरंत उस पीठ पर जगत के परम कारण भगवान शिव और पार्वती का आह्वान करके गंध आदि उपचारों से एकाग्रसित होकर उनका पूजन करे। उस समय इस प्रकार देवी का ध्यान करे कि भगवती पार्वती से ऋतु स्नान से निर्वत होकर आसक्त भाव से भगवान शिव के साथ विराजमान है। उन दोनों के परस्पर आश विलास की क्रीड़ा की भी कुछ काल तक भावना करनी चाहिए। तत्पश्चात एक पात्र में अग्नि लाकर सामने रखे और उसमें से कव्यांश का परित्याग करके पूर्वक वीक्षण आदि क्रियाओं द्वारा अग्नि का संस्कार करके रह इस बीज मंत्र का उच्चारण कर इस अग्नि में चैतन्य भावना करे। पुनः 7 बार प्रणव का उच्चारण कर उसे अभिमंत्रित करे। तत्पश्चात गुरु अग्नि को धेनु मुद्रा प्रतिष्ठित करे। इसके बाद फट इस अष्ट मंत्र का उच्चारण करके अग्नि को सुरक्षित हो इस कवच मंत्र से अवगुटन करे।
तत्पश्चात शेष पुरुष को चाहिए कि अपने घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर तार मंत्र का जप करते हुए भली पाटी पूजित अग्नि को प्रदक्षिणा के क्रम से कुंड के ऊपर 3 बार घुमाकर उस अग्नि में शिव बीज की भावना करके उसे देवी की कुंड रूपा योनि में छोड़ दे। इसके बाद भगवान शिव और भगवती जगदम्बिका को आचमन कराई इसमें गण हन हन दन पंच सर्वज्ञा पय सवा यह अग्नि दीपन का मंत्र है। जात वेला नाम से 25 तेजों में सूर्यवंश के समान पीटर वन वाले निर्मल परम प्रदीप तथा सभी और मुख वाले हूट भोग अग्निदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। शेष साधों को अत्यंत आदर पूर्वक इस मंत्र से उन अग्निदेव की स्तुति करनी चाहिए और इसके बाद वही मंत्र से पंड का न्यास करना चाहिए। सस्ताद शीर्ष हृदयाय नम षष्ठी पूर्णाय शीर्ष सवा उटिष्ट पुरुषाय शिखाय वसट धूम व्यापिने कवशाय हुम सप्तचियाय नेत्रटाय वौसट धनुधराय अष्टाय फट। इस प्रकार क्रम से पूरे स्थान में चलेगा न्यास करें। ये नाम अंग न्यास के समय चाटे युग टाट नम वसट हुम वसट और फट इन पदों से युक्त होने चाहिए। इसके बाद अग्नि का इस प्रकार ध्यान करें है। ये सूर्य तुल्य वन वाले 3 नेत्र धारण किए हुए कमल के आसन पर विराजमान इष्ट शक्ति स्वस्तिक अभय मुद्रा धारण किए हुए तथा परम मंगल स्वरूप है। इसके बाद मंत्रवीर को चाहिए कि मोकला से ऊपर कुंड का सेचन करे और कुछों से ऊंचे परिस्तरण करे। पुण्य कुंड के चारों ओर प्लेटियां बनाए। अग्नि स्थान के पूर्व त्रिकोण वट षटकोण अष्टदल कमल और भूपू सहित यंत्र लिखे अथवा अग्नि स्थापन करके भी उसे लिख ले है मुने। उसके बट्टे में वही मंत्र से अग्नि की पूजा करे। व्यवसवना जात वेद ईदा व लोहितांग से सर्व का मानिनी साध्य सवा ये अग्नि मंत्र है। इससे अग्नि की पूजा करे। यंत्र के मध्य में तथा छह कोणों में हिरण्याय गगाएं रक्ता कृष्णा सुभद्राय बहुरूपा और अतिरिक्ता इन 7 जियाओं की पूजा करे। केशर में अंग पूजा करना चाहिए और दलों में शक्ति तथा स्वस्तिक धारण करने वाली मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। जाट वेला सप्त जिय हव्यवान अश्वोड रज वैश्ववान कौमारा तेज विश्वमुख और देवमुख ये अग्नि कही गई हैं। इन अग्नि नामों के आदि में होम अग्नि तथा अंत में नमः पद लगाकर यथा होम अग्नि जात वेद से नमः इत्यादि के द्वारा पूजन का विधान है। इसके बाद चारों दिशाओं में वज्र आदि आयुध धारण करने वाले लोकपालों का पूजन करे। श्री नारायण बोले हे मुनि तत्पश्चात स्टूर्वा और गर्ता का संस्कार करके स्टूर्वा से घी लेकर अग्नि में हवन करना चाहिए। हे मुनि से दक्षिण भाग से घट उठाकर होम अग्नि सवा ऐसा उच्चारण करके अग्नि के दक्षिण क्षेत्र में हवन करें। इसी प्रकार वाम भाग से घट उठाकर होम सोमाय सवा ऐसा बोलकर बाह्य नेत्र में तथा मध्य भाग से घट लेकर अग्नि सोम बयान सवा ऐसा उच्चारण करके अग्नि के मध्य नेत्र में हवन करे। तत्पश्चात दक्षिण भाग में पुण्य घट लेकर होम अग्नि सविष्ट करते सवा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति डाले। तरंत साधक पुरुष पन्न युक्त वयाटियों के द्वारा हवन करे। पूर्ण अग्नि मंत्र से 3 बार आहुति प्रदान करे। मुने तरंत पन्न मंत्र से गर्भदान आदि संस्कारों के निमित्त गोत्र की 8 आहुतियां देनी चाहिए। गर्भदान पुरुषवन सीमंटोन नयन चाट क्रम नाम क्रम निष्क्रम अन्नप्राशन चूड़ाक्रम व्रत बंध नामन यह व्रत औपनिषद व्रत गोदान केशांत संस्कार और उदवाक विवाह ये वेद प्रतिपादित संस्कार बताए गए। तत्पश्चात शिव और पार्वती की पूजा करके उनका विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद साधक को चाहिए कि अग्नि को उद्देश्य करके 5 समिताओं का हवन करे। फिर आवरण देवताओं के निमित्त भी एक आहुति प्रदान करे। हे मुनि तत्पश्चात स्तूप में गुड़ल रखकर उसे ढक दे। पुण्य अपने आसन पर बैठे हुए ही स्तुवा के द्वारा उसी ग्रस्त से अग्नि मंत्र के साथ वौसत लगाकर बार आहुति प्रदान करे। इसके बाद माँ गणेश मंत्र से 10 आहुतियाँ प्रदान करे। तत्पश्चात देव मंत्र के देवता
पीठासन की अग्नि में पूजा करके उसी अग्नि में उनका उनका ध्यान करके उनके मुख के एकीकरण के निर्मित मुख में मूल मंत्र से 25 आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके बाद अग्नि तथा देव मंत्र के देवता के ऐक्य की भावना करते हुए अपने साथ इनके एकीभूत होने की कल्पना करनी चाहिए। तत्पश्चात शेष साधकों को चाहिए कि स्वयं वाले देवताओं को पटक पटक आहुतियाँ प्रदान करे। हे मुनि से अग्नि देव और देव मंत्र के देवता की नादियों के एकीकरण के निमित्त 11 आहुतियाँ देनी चाहिए। हे मुने एक देवता के उद्देश्य एक आहुति होनी चाहिए। इस प्रकार आवृत्ति पूर्वक ग्रह से कर्म से एक आहुति प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद कल्पोक्त द्रव्यों अथवा तिलों से देवता की मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए 1008 आहुतियाँ प्रदान करे। मुने इस प्रकार आहुति देने के पश्चात यह भावना करे कि भगवती अब पुण्य रूप से प्रसन्न हो गई है। उसी तरह इस आहुति से देवी अग्नि तथा देव मंत्र के देवता भी प्रसन्न हो गए हैं। तत्पश्चात बलि स्नान किए हुए संध्या आदि क्रियाओं से निर्वत दो वस्त्र धारण किए हुए श्रवण के आभूषण अलंकार तथा हाथ में कमंडलू धारण किए पवित्र शिष्यों को आश्रय कुंड के पास ले आए और शिष्य वहां आकर गुरुजनों को तथा सभासदों को नमस्कार करने के अनंतर कुल देव को नमस्कार करके कुछ आसन पर बैठ जाए। इसके बाद गुरु उस शिष्य को कृपा दृष्टि से देखे और अपने शरीर के अंतर उस शिष्य के चैतन्य की समाविष्ट होने की भावना के तत्पश्चात विद्वान गुरु को चाहिए कि अपनी दिव्य दृष्टि के अवलोकन स्वरूप होम द्वारा शिष्य के शरीर में स्थित अवधों का शोधन करे, जिससे सूर्य आत्मा वाला वह शिष्य देवता आदि के अनुग्रह के योग्य हो जाए। श्री नारायण बोले, हे मुने गुरु शिष्य के शरीर में कर्म से अवधवों का चिंतन करे। दोनों पैरों में काल देव का लिंग में तटवा दवा का नाभि में बूना दवा का हृदय में वर्ण दवा का ललाट में पदा दवा का तथा मस्तक में मंत्र दवा का चिंतन करना चाहिए। गुरु को चाहिए कि कुश से शिष्य को स्पर्श करते हुए ओम अमुम धवान शुद्ध यामी सवा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए घट में से तिलों से प्रत्येक उदर के निर्मित 8 बार आहुति प्रदान के तत्पश्चात उन 6 उदरों को ब्रह्म में लीन हो जाने की भावना करे। इसके बाद गुरु ब्रह्म में लीन उन अरब मार्गों को पुण्य सृष्टि मार्ग से उत्पन्न करने की भावना करे और अपने शरीर में स्थित उस चैतन्य को पुण्य शिष्य में नियोजित किए। तत्पश्चात पुण्य आहुति प्रदान करके आवाहित देवता को कलश में प्रतिष्ठित करे और इसके बाद व्याहतियों का उच्चारण करके अग्नि के अंगों के निर्मित आहुतियाँ दे। गुरु को चाहिए कि एक देवता के लिए एक आहुति देकर अपनी आत्मा में अग्नि का विसर्जन कर दे। तत्पश्चात गुरु वसौत इस नेत्र मंत्र का उच्चारण करके वस्त्र से शिष्य के दोनों नेत्रों से बांध दे और फिर उस शिष्य को कुंड स्थल से मंडल में ले जाए। इसके बाद शिष्य के हाथ से प्रदान देवी के लिए पुष्पांजलि अर्पित कराए। तदंतर नेत्रों का आवरण हटाकर शिष्य को कुश के आसन पर बैठा दे और पूर्वक रीति से शिष्य की देह में भूत छुट्टी करे। शिष्य के शरीर में मंत्रोक्त न्यास करने के पश्चात शिष्य को दूसरे मंडल में बैठाए। तत्पश्चात कलश पर स्थित पल्लवों को शिष्य के सिर पर रखे और माथु का जप करे। इसके बाद कलश में स्थित देह में जल से शिष्य को स्नान कराए। स्नान के पश्चात शिष्य की रक्षा के लिए वर्धनी संख्यक कलश के जल से बलि अभिषेक करे। इसके बाद शिष्य उठकर दो सूर्य वस्त्र धारण करे और भस्म आदि लगाकर गुरु के समीप बैठ जाए। तत्पश्चात करुणा निदान गुरुदेव ये भावना करे कि भगवती शिवा उनके हृदय से निकलकर अब शिष्य के हृदय में प्रविष्ट हो गए। अर्थ शिष्य तथा देवी उन दोनों में तादात्म्य की भावना करते हुए वे गंध पुष्प आदि से शिष्य का पूजन करे। तत्पश्चात गुरु अपना दाहिना हाथ शिष्य के सिर पर रखते हुए उसके दाहिने कान में माँ भगवती के महामंत्र का 30 बार उपदेश करे। हे मुने, उसके बाद शिष्य उस मंत्र का 108 बार जप करे। पुण्य पृथ्वी पर दंड की भांति गिर कर उस देवता स्वरूप गुरु को प्रणाम करे। इसके बाद शिष्य जीवन भर के लिए गुरु के प्रति अन्न बुद्धि वाला होकर गुरु के प्रति एक निष्ठ भाव से अपना सर्वस्व उन्हें अर्पण कर दे। तदंतर ऋत्विजों को दक्षिणा देकर ब्राह्मण सौभाग्यवती स्त्रियों कन्या और बटुकों को भली भांति भोजन कराए। साथ ही धन की कृपणता से रहित होकर तीनों अनाथों तथा दरिद्रों को संतुष्ट करे। अपने को कृतार्थ समझकर मंत्र की नित्य उपासना करे। इस प्रकार दीक्षा की यह उत्तम विधि मैंने आपको बता दी। इस विषय में पूर्ण रूप से विचार करके अब आप देवी के शरण कमल का सेवन कीजिए। ब्राह्मण के लिए इसके अतिरिक्त कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वैदिक पुरुष अपने गुहा सूत्र से कहे गए नियम के अनुसार तथा तांत्रिक पुरुष तंत्र पद्धति के अनुसार मंत्र का उपदेश करे। यही सनातन नियम है, जिनके लिए जो
प्रयोग बताए गए उन्हें उसी का उपयोग करना चाहिए, दूसरे नियमों का नहीं। दूसरे नियमों का नहीं। श्री नारायण बोले, हे नारायण, आपने जो पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब आप राम भगवती के पदार बिंद की नित्य उपासना कीजिए। मैं भी उसी शरण कमल की नित्य साधना करके परम शांति को प्राप्त हुआ। व्याची बोले, हे राजे, इस प्रकार ये संपूर्ण उत्तम प्रसंग नारद जी से कहकर श्रेष्ठ मुनियों के भी शिरोमणि भगवान नारायण अपने नेत्र बंद करके समाधिस्थ होकर भगवती के शरण में कमल का ध्यान करने लगे। नारद जी भी उन परम गुरु भगवान नारायण को प्रणाम करके भगवती के दर्शन की लालसा से तपस्या करने के लिए उसी क्षण प्रस्थान कर दिया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रं सीतायां द्वादश स्कंदे मंत्र दीक्षा वेदी वर्णन नाम सप्तमो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।